आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 में, जिसमें बोल रहा है एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एचसीएफ तो हम लोग बहुत पहले निकाले हैं पहले के क्लासों में, लेकिन आज जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो छोटा है उसको मान लीजिए बी और जो बड़ा है उसको मान लीजिए ए। एक बात को ध्यान हमेशा रखना है कि जो छोटा रहेगा उसको बी मानना है, जो बड़ा रहेगा उसको ए। तो ए बराबर 225 और बी बराबर 135। हम लोग क्या करते थे पहले भी, हम लोग करते थे क्या, भाग विधि से जैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है। भाग विधि से क्या करते थे, छोटे वाले से भाग दे देते थे बड़े वाले को। एक बार में 135 बच गया 90। 90 से फिर इसको यहाँ लाते थे, 135 को भाग दे देते थे। तो 90 से 135 को भाग देंगे तो एक बार में बच गया 90 हो गया, बच गया 45। और 45 से फिर इसको 90 को भाग दे देंगे तो कितना, दो बार में 90। बच गया यहाँ पे जीरो। ध्यान रखना है तब तक भाग देते रहना है जब तक जीरो नहीं आ जाएगा। तो हम लोग स्पष्ट किए हुए हैं कि जो छोटा रहेगा उसको क्या मानना है, बी, और जो बड़ा रहेगा उसको ए। यहाँ पे ये छोटा है तो ये बी, ये बड़ा है तो ये ए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सीरियल वाइज। तो सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें एक क्या है, 225 है, तो लिखेंगे 225 बराबर बी कितना है, 135 है, 135 प्लस क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है कि इससे जिसको गुना किया जाए। तो इससे 135 एक बार में, तो इंटू वन, तो गुना एक प्लस 90। ये 90 आ गया शेषफल। ठीक है, अब देखिए, अब ये 135 है, तो अब ये 135 को यहाँ पे लिखेंगे बराबर, किससे भाग दिए थे, 90 से। बी हो गया 90, क्यू क्या हो गया आपका, एक। बच गया शेषफल, कितना बचा, 45। 45, अब ये 90 को यहाँ पे लिखेंगे, 90 बराबर क्या है, 45 से दिए हैं तो 45 गुना कितना बार में, दो बार में, तो दो प्लस शेषफल कितना आ गया, जीरो। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या हुआ, 45 से भाग देने पे देखिए जीरो आ गया ना, 45 से भाग देने पे जीरो। तो एच सी एफ हमारा क्या हो गया, एच सी एफ बराबर 45। ये हो गया आपका एच सी एफ। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर। बी नंबर बी नंबर क्या है, 196 और 38220। ठीक है, ये है, तो इसको फिर उसी तरह हम लोग भाग देंगे, 196 से भाग दे देंगे 38220 को। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, हम इसको क्या करते हैं, बना देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 196, और तो सबसे पहले क्या करना है, बड़े वाले को लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले से चलिए इसे मान लीजिए, ए बराबर 38220 और बी बराबर 196। ठीक है, तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिख देते हैं बगल में फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ठीक है, तो क्या करना है, बी बराबर इतना हो गया, तो अब ए बराबर, सॉरी, क्या करना है, 38220। ए हमारा यही है और बी कितना है, 196। तो इसको भाग देंगे तो 195 बार में क्या होगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा, जिसमें शेषफल जीरो आ जाएगा। तो इसको क्या करना, 196 से भाग देंगे इसको, तो 195 बार में जीरो आ जाएगा। तो इसका एच सी एफ कितना हो गया, 196। याद रखना है, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं और मतलब जिससे भाग देने पे जीरो आ जा रहा है वही क्या हो जा रहा है, हमारा एच सी एफ हो रहा है। उसी प्रकार से थ्री नंबर है 867 और कितना है, 867 और 255। ठीक है, तो इसमें अब जो बड़ा है उसको क्या मानना है हम लोग को, ए मानना है। तो ए बराबर कितना हो गया, 867, और बी बराबर कितना हो गया, 255। ए बराबर 867 है और बी बराबर 225 है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए लिखना है 867 बराबर बी कितना है, 255। और इसको अब हम लोग अगर 3 से दें तो कितना बच जाएगा, 102। फिर ये 225 को यहाँ लाएंगे, और बी हमारा इस समय कितना हो गया, 102। 102 को क्या करेंगे,
तो बचेगा कितना 51। और अब ये 102 क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। और 51 से कितना बार में, 2 बार में 51 इंटू, देखो 51 और 2, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, ठीक है, 0 आ गया। तो इसमें हमारा क्या बच गया, ये HCF कितना हो गया 51। आशा है आप लोग को 1.1 पसंद आया होगा, 1 नंबर। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।